मीडियन का और एक क्वेश्चन है सर। मीडियन तो कंप्लीट हो गया, वहाँ पे हमने क्वेश्चन किया इंडिविजुअल सीरीज में भी, डिस्क्रीट सीरीज में भी और कंटिन्यूअस सीरीज में भी। एक क्वेश्चन है, आपको ये लगेगा डिस्क्रीट सीरीज, इट इज नॉट डिस्क्रीट बिकॉज क्वेश्चन सेज मार्क्स बिलो 10, इट इज 0 to 10। 10 नहीं है ये, मार्क्स बिलो 10 है, एंड बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40 एंड बिलो 50। नाउ ये क्वेश्चन कैसे करना है, जब भी ये बिलो 10 होगा 0 to 10, फिर बनेगा 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ये तो ईजी था, ये तो आपने पढ़ा। मगर याद रखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 2, 7, 11, 18 एंड 25, इट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। आई विल रिपीट माई वर्ड्स। इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। अगर फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअसली इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो वो होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आई विल रिपीट माई वर्ड्स माई डियर। अगर फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उस वक्त हमें निकालनी होती है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो मार्क्स दिया है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो दिए हैं, थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है इट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बेटा ये बनेगा आपका 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। क्योंकि ये लिखा क्वेश्चन कह रहा था बिलो 10, बिलो 10 मीन्स 0 से लेके 10 तक, बिलो 20 मीन्स 10 से लेके 20 तक, फिर बिलो 30 का मतलब क्या है, 20 से लेके 30 तक। इस क्वेश्चन को देखना बेटा इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा ये डिस्क्रीट है, नहीं। हाँ, इफ यू एनालाइज दिस पॉइंट की जो फ्रीक्वेंसी दी है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, 2, 7, 11, 18 एंड 25। मैंने कहा ये फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ये बेटा क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है तो उस फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इस क्वेश्चन को अगर अब हम निकालेंगे तो इसमें हमें निकालना होता है एफ। ये 2 अपनी जगह, 7 minus 2, 5, 11 minus 7, 4, 18 minus 11, 7, 25 minus 18, 7। अगर आप इसका टोटल करोगे तो वो आएगा 25। ये आपकी फ्रीक्वेंसी बनी। ठीक है, तो अब हमें मीडियन निकालना है। तो मीडियन किसके बराबर है जब कंटिन्यूअस सीरीज होती है बेटा, n डिवाइड बाय 4th आइटम। n प्लस 1 नहीं करना क्योंकि बेटा ये है कंटिन्यूअस सीरीज। सो n डिवाइड बाय 4th आइटम। ओके, सो व्हाट इज n, 25 डिवाइड बाय 4। ठीक है, सो दैट्स इक्वल 6.25 इक्वल 6.25 आइटम बाय inspection 6.25 item lies in cumulative frequency। ये कहाँ पे आएगा 6.25, यहाँ पे कि यहाँ पे, नहीं यहाँ पे। ओके, तो याद रखें by inspection 6.25 item lies in cumulative frequency 7। therefore जो हमारा मॉडल ग्रुप है वो है बेटा 10 to 20। और याद रखें बेटा ये बनेगा हमारा F और ये बनेगा हमारा C। ठीक है, एंड दिस इज माई L1 एंड दिस इज माई L2। ओके, जो मीडियन है वो किसके बराबर है, हमें फॉर्मूला लगानी है, L1 प्लस M माइनस C डिवाइड बाई F इंटू L2 minus L1। So what is L1? 10 plus M का means medium size 6.25।
सी मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या प्रीवियस ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 2 डिवाइड बाय एफ क्या है 5 int L2 minus L1. So what is L2? 20 and what is L1? 10. So 10 plus 4.25 divided by 5 into 10. 10 plus 4.25 divided by 5 into 10, 500. 4.25 into 10 divided by 5, that's equal to 8.5. 10 plus 8.5, that's equal to 18.5. इस क्वेश्चन में ऐसा पॉइंट क्या था जो मैंने आपको दिखाया, मैंने कहा था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। फ्रीक्वेंसी जो वहाँ से दी थी वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। अगर फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूसली इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है तो उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड एट दैट टाइम वी हैव टू फाइंड आउट एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। बाकी सेम, ठीक है, कंप्लीट।